हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग नदियों से जुड़े हुए टॉप 25 जीके क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो पूरा देखने के बाद नदी से जुड़ा हुआ एक भी प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है यागंतजी नदी। ठीक है, यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी। और यदि पूरे विश्व की बात कर ले तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? नील नदी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? क्वेश्चन मतलब है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग नामक स्थान पे भागीरथी और अलकनंदा का क्या होता है? संगम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोमुख से। ठीक, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि गंगा नदी होगी या ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ये जान लीजिए कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ये क्यों है ये मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघना। ठीक है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? मेघना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? पद्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप ये समझ लीजिए कि गंगा नदी क्यों बड़ी है।
ब्रह्मपुत्रा से। देख लीजिए, गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर और अब ब्रह्मपुत्रा नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसलिए लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि गंगा नदी बड़ी है या ब्रह्मपुत्रा नदी बड़ी है। तो मैंने वहाँ क्वेश्चन में पूछा था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी का यहाँ देख लीजिए नोट में, ब्रह्मपुत्रा भारत के भीतर केवल 916 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। ठीक है, इसलिए गंगा के तुलना में ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई भारत में कम है। ठीक है, पूरा भारत में 2900 किलोमीटर नहीं है, उसमें से मात्र 900 किलोमीटर है जो कि भारत में बहती है। इसलिए गंगा की तुलना में क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी छोटी नदी है और गंगा नदी बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। चलिए अब ब्रह्मपुत्रा के बारे में और कुछ जान लीजिए थोड़ा सा। ब्रह्मपुत्रा नदी एक बहुत लंबी नदी है, ठीक है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक, दूसरा देख लीजिए, ब्रह्मपुत्रा का नाम सभी जगह पर अलग अलग है। जैसे ब्रह्मपुत्रा का नाम तिब्बत में साम्पो है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, क्या है, दिहांग, ठीक है, दिहांग, तथा असम में ब्रह्मपुत्रा ही बोला जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश की सीमा में जमुना नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में। और यह जो ब्रह्मपुत्रा नदी है दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी का मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम स्थल किस देश में स्थित है। तो नील नदी जो है वो अफ्रीका देश से निकलती है। अफ्रीका देश में एक विक्टोरिया झील है, ठीक है, विक्टोरिया झील है, वहीं से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, भारत के किस राज्य में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अजमेर जिले में कौन सी नदी बहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का मुहाना है, मतलब नर्मदा नदी कहाँ जाके मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब सागर। अरब सागर में नर्मदा नदी का अंत हो जाता है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है वो है अमेजन नदी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अमेजन नदी। ठीक, अमेजन नदी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है। तो आप सभी को पता होगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी पर है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर है ये। ठीक है, तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो सतलज नदी का जो उद्गम होता है वो होता है तिब्बत के राक्षस ताल से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आपको इस वीडियो में 25 टॉप इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन करा दिए जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन के साथ।